जी हाँ दोस्तों, आईपीएल का 64वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम था। दोनों ही टीम इस मुकाबले को जीतने के लिए पूरी जान झोंक दी थी, क्योंकि प्लेऑफ में पहुंचने के लिए इन दोनों टीमों को केवल जीत नहीं बल्कि बेहतर नेट रन रेट के आधार पर जीत चाहिए थी। दोस्तों, मुकाबला काफी कांटे का था। उसी तरीके से शुरू हुआ जिस तरीके से दिल्ली और लखनऊ सुपर जायंट्स के क्रिकेट फैंस इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, यह मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया और इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान लोकेश राहुल ने टॉस जीता और मेजबान दिल्ली कैपिटल्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, उनके दो सशक्त और धुरंधर सलामी बल्लेबाज जैक फ्रेजर और अभिषेक पौरेल के रूप में मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। दोनों ही बल्लेबाजों का रिकॉर्ड इस आईपीएल में बेहद ही उम्दा है। जहां तक जैक फ्रेजर की बात कर ली जाए तो उनका स्ट्राइक रेट इस आईपीएल में 200 से 230 से भी ऊपर का है, जबकि अभिषेक शर्मा न सिर्फ अपने बल्ले से आग उगल रहे हैं बल्कि बाएं हाथ के यह धुरंधर बल्लेबाज इस आईपीएल में खूब जोहर दिखा रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल के लिए यह दोनों बल्लेबाज एक बार फिर से जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तो दिल्ली के लिए उम्मीद थी कि यह दोनों बल्लेबाज न सिर्फ तेज तर्रार और आक्रमण शुरुआत देंगे बल्कि दिल्ली कैपिटल को पावर प्ले में भी खूब रन कूटेंगे और 6 ओवर में तकरीबन खतरनाक स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर 80-90 तो जरूर ठोक देंगे, क्योंकि जैक फ्रेजर उसी तरीके से बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज फ्रेजर दूसरी ही गेंद पर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अरशद खान की गेंद पर आउट हो गए। अन्यथा फ्रेजर जिस अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं उस तरीके से लखनऊ गेंदबाजों पर खासा दबाव होता, लेकिन फ्रेजर बगैर खाता खोले महज 2 गेंदों का सामना कर आउट हो गए। लेकिन जब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए साइन हो पाए तो अभिषेक पौरेल के साथ इन दोनों ने बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों ने 94 रनों की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप लगाई और जब तक अभिषेक पौरेल और साई हॉप मैदान पर थे दोनों ने जमकर लखनऊ गेंदबाजों की कुटाई एक छोर से करना शुरू कर दिया। अभिषेक पौरेल ने तो बातों ही बातों में अर्धशतक जोड़ दिया और इन्होंने अर्धशतक जड़ने के लिए महज 30 गेंदों का सामना किया, जबकि इन्होंने अपने बल्ले से 5 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के उड़ाते हुए 33 गेंदों पर 58 रनों की धुआंधार पारी खेली। हालांकि नवीनुल हक की गेंद पर शॉर्ट आर्म पुल खेलने के चक्कर में निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट हो गए। अन्यथा पौरेल जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे आज वो आसानी से शतक भी ठोक सकते थे, लेकिन रन गति को और तेज करने के चक्कर में युवा अभिषेक पौरेल हड़बड़ा गए और लंबा ऊंचा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। वहीं साई हॉप काफी संभल कर बल्लेबाजी कर अभिषेक पौरेल का साथ दे रहे थे। साई हॉप ने आज 27 गेंदों पर 38 रन बनाए और इन्होंने भी स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई की ही गेंद पर लंबा ऊंचा शॉट खेलने के चक्कर में लॉन्ग ऑन पर लोकेश राहुल के हाथों कैच आउट हो गए। दोस्तों, साई हॉप ने 27 गेंदों पर 38 रन बनाने के लिए इन्होंने 3 चौके और 2 शानदार छक्का भी लगाया। इसके बाद ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टबर्ट के बीच बेहद ही खतरनाक पार्टनरशिप हुई और इन दोनों ने भी अब मोर्चा संभाल लिया और चौकों और छक्कों की झड़ी लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों, ऋषभ पंत थोड़ा बहुत संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर ट्रिस्टन स्टबर्ट ने तो अपना रुख आजमाए रखा और इन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इससे पहले ऋषभ पंत 23 गेंदों पर 33 रन बनाकर नवीनुल हक की गेंद पर दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट हो गए, लेकिन इन्होंने अपना भरपूर काम निभा चुका था। पंत ने 5 शानदार चौका भी लगाया, जबकि इसके बाद ट्रिस्टन स्टबर्ट ने महज 25 गेंदों पर 228 के धुरंधर स्ट्राइक रेट के साथ 57 रन नाबाद जड़ दिए और इन्होंने तो अपने बल्ले से महज 3 चौका और 4 गगनचुंबी छक्का भी उड़ाया। दोस्तों, ट्रिस्टन स्टबर्ट की ही शानदार बल्लेबाजी की बदौलत दिल्ली कैपिटल की टीम निर्धारित 20 ओवर में महज 4 विकेट खोकर 208 रनों का विशाल स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर दिया। अन्यथा एक समय दिल्ली की टीम लगभग 200 पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, जबकि दूसरे छोर पर अक्षर पटेल ने भी 10 गेंदों पर 14 रन बनाया और इन्होंने भी 2 शानदार चौके भी लगाए। बात कर ली जाए लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों की तो अरशद खान ने 3 ओवर में 35 रन लुटाए और 1 विकेट हासिल किया, जबकि मौसीम खान की शानदार गेंदबाजी रही। इन्होंने महज 4 ओवर में 29 रन दिए, जबकि नवीनुल हक ने 4 ओवर में 51, वहीं रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 26 रन देकर 1, जबकि दीपक हुड्डा ने 1 ओवर में 9 रन लुटाया।
दोस्तों इसके बाद 209 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी आज लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत बेहद ही खराब रही। उनके सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल महज 5 रन बनाकर ईशांत शर्मा की गेंद पर मुकेश कुमार के हाथों कैच आउट हो गए। हालांकि एक समय मुकेश कुमार से कैच ड्रॉप हो ही चुका था, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने कैच पकड़ लिया और कप्तान लोकेश राहुल को आउट होने पर मजबूर कर दिया, जबकि क्विंटन डी कॉक अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे। और अगर यहां से लखनऊ सुपर जायंट्स को बेहतरीन तरीके से मुकाबले में जीत दर्ज करनी है तो आने वाले बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक, मार्कस स्टोनिस के अलावे सभी बल्लेबाजों को न सिर्फ बेधड़क बल्लेबाजी करनी होगी बल्कि बेहतर नेट रन रेट के आधार पर दिल्ली कैपिटल को हराना होगा, अन्यथा पॉइंट्स टेबल पर इसे भी बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। वैसे अगर देखा जाए पॉइंट्स टेबल तो फिलहाल कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल 2024 में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम है, जबकि अभी 3 टीम का पूरी तरीके से क्वालिफाई कौन सी करेगी इसका निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि राजस्थान रॉयल्स भी एक क्वालिफाई करने वाली टीम हो जाएगी, क्योंकि राजस्थान के पास अभी टोटल 16 पॉइंट है और अभी तक वह पॉइंट्स टेबल पर दूसरे स्थान पर बना हुआ है, जबकि चेन्नई सुपर किंग की टीम तीसरे स्थान पर बना हुआ है। वहीं चौथे स्थान पर सनराइजर हैदराबाद की टीम है जिसके पास 14 पॉइंट है। दोस्तों इसके बाद 5वें स्थान पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम के पास अभी टोटल 12 पॉइंट हैं, लेकिन उसे एक मुकाबले और खेलने हैं। अगर वो चेन्नई सुपर किंग को 18 मई को होने वाले मुकाबले में करारी शिकस्त दे देते हैं, यानी कि 18 रन या फिर 11 गेंद शेष रहते हुए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग को पीट देते हैं, तो उसे प्ले ऑफ में जगह मिल जाएगी, अन्यथा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को भी प्ले ऑफ से बाहर का मुंह देखना पड़ेगा। दोस्तों देखा जाए तो इस वक्त कोलकाता के अलावा राजस्थान रॉयल्स, हैदराबाद की लगभग उम्मीदें जग चुकी है। वहीं चौथी टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर या फिर चेन्नई सुपर किंग में से किसी एक की होने वाली है। वहीं दोस्तों हम आपको दूसरी खबर बता दें, आईपीएल के इस सीजन ऑरेंज कैप की रेस में फिलहाल विराट कोहली पहले स्थान पर बना हुआ है। विराट कोहली ने 600 से भी ऊपर रन ठोके हैं और वो ऑरेंज कैप की रेस में अभी भी पहला स्थान बरकरार रखा है, जबकि दूसरे स्थान पर ऋतुराज गायकवाड़ हैं। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने भी जबरदस्त खेल का प्रदर्शन दिखाया है और बैटिंग के मामले में वो दूसरे स्थान पर है। जबकि पर्पल कैप की बात कर ले जाए तो जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल पहले और दूसरे स्थान पर बरकरार हैं और उम्मीद है कि इन दोनों गेंदबाजों का जलवा अगर इसी तरीके से 1-2 मैच में चल जाए तो पर्पल कैप की रेस में पहला स्थान बरकरार रख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर टॉप सिक्सर की बात कर ले जाए तो आईपीएल 2024 में अभी तक सुनील नारायण 32 छक्का लगाकर पहला स्थान पर हैं, जबकि दूसरे स्थान पर सनराइजर हैदराबाद के खूंखार विकेट कीपर बल्लेबाज हेनरी क्लासन हैं जिन्होंने 31 छक्के ठोके हैं। वहीं दोस्तों हम आपको अगली खबरें बता दें, आईपीएल में आज यानी आईपीएल के इस सीजन का 65वां मुकाबला पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। अगर इस दिन राजस्थान रॉयल्स की टीम मुकाबले जीत जाती है तो उसे प्ले ऑफ का टिकट कन्फर्म मिल जाएगा, जबकि पंजाब किंग्स को मुकाबले जीतने से कुछ ज्यादा फायदा होने नहीं वाले हैं क्योंकि वह फिलहाल प्ले ऑफ से बाहर है। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है आईपीएल के इस सीजन कौन से 4 टीमें प्ले ऑफ में जगह बनाने में कामयाब हो पाएगी? आप हमें नीचे कमेंट करके अपने अनुसार जरूर अपनी राय दीजिएगा। दोस्तों इसी तरीके से क्रिकेट के हर एक खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट समाचार को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको इसी चैनल पर आईपीएल के साथ साथ क्रिकेट के हर एक खबर से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आप बने रहे हमारे यूट्यूब पर। धन्यवाद।